हेलो एवरीवन। 17th बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम आज 13 दिसंबर को हुआ है और उसके एक से लेकर 150 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन नहीं, सिर्फ आंसर को बताया जा रहा है। एक्चुअल आंसर की जब बीपीएससी जारी करेगी वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, लेकिन अभी जो आपको आंसर शेयर किए जा रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है। आप इसे बस एक बार मिला लें और उसके बाद कैलकुलेट करके आप फिर मेंस की तैयारी में लग जाएं फटाफट। बस हम आंसर को देखने वाले हैं 1 से लेकर 150 तक। अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन कि ये परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर सी होगा। जिसने भी सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन टेक्नोपोलिस का आंसर सिलिकॉन वैली होगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ये बिल्कुल सही है। फिर अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन, किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, भास्कर वर्मन, ये बिल्कुल सही है। समुद्र तल पर केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना जो है, इसका उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 10 अगस्त 2020 को किया गया। फिर अगर हम बात करें कि वाहन के द्वारा जो दूरी मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया था वो है ओडोमीटर। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंग्लो इंडियन के लिए 104वां जो संशोधन था उसके द्वारा ये हटा दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा 22। और हम जी सीरीज को देख रहे हैं। बंदरगाह में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मतदान में अनुपस्थित रहे, तो ये कुल 3 राष्ट्र थे। फिर अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेलबीज को शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें नारियल जो फ्रूट है उसको शामिल नहीं किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, वो कुवैत, इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें मराठा के अष्टप्रधान की, अगर एक भी आंसर इसमें से अगर जानते थे आप, अगर बात करें कि पेशवा, तो पेशवा प्रधानमंत्री के लिए होता है B का 1, और B का 1 देखिए सिर्फ और सिर्फ A में है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसे बड़े आसानी से आप बना सकते थे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा D, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण। ये इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके आंकड़े जारी हुए हैं वित्तीय वर्ष 2023 में। किन सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण की वस्तु, ये इसका आंसर होगा। और ये जी सेट का हम लोग देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन का, 15 नंबर क्वेश्चन ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या है, वह है विकिरण। अगर हम बात करें लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है, इग्नियस चट्टान बनती है। 18वीं अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कपड़ा मंत्री किसे बनाया, गिरिराज सिंह को बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर मंगोलियाइड होगा। जी चीन, मंगोलिया, जापान, इसके आंसर मंगोलियाइड किस्म के होंगे। और चचनामा का फारसी अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में विधानसभा चुनाव में चुनकर आए हैं, वो है केओनझर, ये। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सहजानंद सरस्वती, हर बार बीपीएससी इससे क्वेश्चन एक पूछता ही है। लोक संग्रह इसका आंसर होगा, जो समाचार पत्र जिसका प्रकाशन उन्होंने किया था। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है, तो इसका आंसर 22 होगा। अगर हम बात करें लोहे का अयस्क क्या है, तो लिमोनाइट इसका आंसर होगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक है हाजी शरीयतुल्लाह। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कहां कर दी गई, ईरान में। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट आई है जिसमें 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड का बाजार कितना बढ़ जाएगा, तो 100 से 120 लाख करोड़। फिर अगर भारत के पर्वत श्रेणी की बात करें तो एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है, गारो खासी, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर केटू, एकदम सीक्वेंस में 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें से, अगर जमुई का सिर्फ अगर जानते हैं कि जमुई सोना के लिए फेमस है, अगर एक भी आंसर आप जानते हैं तो ये वाला आंसर आप बहुत आसानी से सी का 2 सिर्फ एक में दिया हुआ है और ये आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर हम कर ले, आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है कौन सा देश, तो वो होगा स्वीडन। उर्वरक
किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के लिए, अगर विकास के लिए कहें तो नाइट्रोजन भी सही होगा, लेकिन अर्ली ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें तो फास्फोरस यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम सही आंसर इसका 31 होगा। 32 मलिक काफूर हजार दिनारी, बहुत ही फेमस, लगातार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में की गई है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड और अरविंद घोष की पुस्तक है, इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम जो विषय था वो था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912, कितनी बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, आर.एन. माधोलकर। अगर क्रम की बात करें तो इसका आंसर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा, तो इस पर आपने बनाया होगा। -38 इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 38 की तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 39 की, राष्ट्रीय डॉल्फिन, ये खूब चर्चा में रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। फिर इसके बाद हम बात करें सोडा, कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बायोकार्बोनेट विलयन, ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 41 की, जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स वो है। फिर उसके बाद अगर बात करें जापान और भारतीय जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था योकोसुका जापान में हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा 43 रामकृष्ण मिशन। ये थोड़ा क्लोज ऑप्शन कर दिया गया था, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा 1897 करेक्ट आंसर है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बात करें 44 क्वेश्चन का आंसर, तो इसका सी हो जाएगा। 45 का आंसर इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा। और 46 इसका जो चेर राजवंश है उसकी राजधानी कुरूर या कुरूर इसकी राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो है अंग्रेजी नीतियां हैं उसके आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, वो लेखक थे मोहम्मद वली हसन। फिर अगर हम बात करें जीडीपी में कृषि का योगदान 19%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने भागीदारी में कितने वृद्धि की बात की, 23.3 से 37%, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 50 जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है रूस ने। फिर अगर हम बात करें फर्श टाइल्स बनाने के लिए जो मेलामाइन एक उदाहरण है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा 12, काउंट करके आपने सही तरीके से लिख लिया होगा। इसमें से नगर की ओर जो प्रवासन हो रहा है, नगर की ओर जो लोग गांव से आ रहे हैं, उसका ये भी कारण है कि अधिक श्रम की मांग, गांव में शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार, ये तीनों सही होगा। आरबीआई के अनुसार 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या था, और मतलब क्या अनुमान लगाया गया, 4.5%, ये लेटेस्ट डाटा, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए, पीएन ओझा इसका सही आंसर होगा। 56 का आंसर होगा कवक। 57 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया, तो इसका आंसर 1911 होगा। जो जिला सुरंग ये श्रीनगर और लेह के बीच है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 59 आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसको लिखा है आर अश्विन और एस मोंगा ने। अगर हम बात करें 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आबू धाबी में बिल्कुल सही होगा। नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है, तो नर्मदा इसका सही आंसर होगा। फिर अगर हम बात करें 62 का, तो इसका आंसर 0 होगा अगर आपने लगाया है तो। 63 का आंसर TC होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 64 का, CGTMS क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। अगर हम बात करें करो या मरो, ये थोड़ा क्लोज ऑप्शन है। वैसे इसे अभी हमने गांधी जी के भारत छोड़ो से लगाया है, करो या मरो का नारा। वैसे ये बिल्कुल सही है, बहुत इजी क्वेश्चन के तहत इसको रखा जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे दिया था। अगर कौन सा रक्त का तरल भाग का बात करें तो वो प्लाज्मा होगा। 67 आजीवक संप्रदाय के बारे में, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा। जाति और वर्ग के भेदभाव ये गलत ऑप्शन है। 68 की अगर हम बात करें तो ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिला, तो लॉ एस की बात हो रही है, मिलता है जनरली। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार बहुत ही इजी है, सर्वहितैषी। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है, वो कोमेट की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर हम बात करें ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर शनिवार हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया जिसमें मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारा था, घटनाएं बहुत चर्चा में रही थी, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी नदी के किनारे पेरिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो भी यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के लिए जो एक मानदंड है वो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ की बात हो रही है। फिर अगर हम बात करें इसमें तो इसमें भी आप देखें, अगर एक आपको आता है कि आज़ाद हिंद फौज इसकी स्थापना रंगून में हुई है, तो आप देखिए
एक ही ऑप्शन से आप इसे क्लिक कर पाएंगे, डी इसका बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की, 16 अगस्त, बिल्कुल सही। साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य का पहला यूनेस्को शहर कोझिकोड को बनाया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, कोशिका हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 60। चूंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे आंसर बता रहा हूं ताकि आप फटाफट मिला सकें और फिर आगे की तैयारी कंटिन्यू करें। फिर जो एग्जैक्ट बीपीएससी का ऑथेंटिक आंसर किया आएगा और वो ज़्यादा अप्रूव्ड होगा। वैसे ये आंसर की बहुत ही बेहतरीन है, आप इस पर ट्रस्ट करके सारे क्वेश्चंस मिला लीजिए। केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो कौन सा शामिल नहीं है, सतत विकास शामिल नहीं है। अपवाह प्रणाली में महानदी बिहार की नदी नहीं, यमुना नहीं आती है, नर्मदा नहीं साउथ की नदी है, तो इसका आंसर घाघरा हो जाएगा। अगर हम बात करें अमर कोश के हिसाब से तो इसमें एक से अधिक इसका सही होगा, जिन्होंने भी ये लगाया है बिल्कुल सही होगा। 243 का जे राज्य विधानमंडल से संबंधित है। गैर संपर्क में मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। 86 की बात करें तो जिस प्रकार से मोटरसाइकिल बैटरी से संबंधित है, सूरज इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। प्रवर सेन के बारे में भी एक से अधिक डाटा इसमें सही दिया गया है, जिसमें बताया गया कि वाकाटक के वास्तविक संस्थापक थे, विंध्य शक्ति ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक प्रवर सेन को कहा जाता है। और फिर पुराणों में उल्लेख मिलता है ऐसी व्यवस्था से। इसको मैंने एक से अधिक माना है, आप ऑथेंटिक आंसर की बात फिर से मिला लेंगे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको एक दो भी इसका सही आंसर आपको पता था, अगर आप ये जानते थे कि फ्री या बंगाली अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, या अगर आप ये जानते इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने, दूसरा का ए, तो इससे आप इस दोनों के क्लोज आ जाते। दूसरा का ए दो ही ऑप्शन में है। फिर उसके बाद अगर आपको वॉइस ऑफ इंडिया अगर आपको पता होता तो फिर आप देखेंगे कि तीसरा का बी दादा भाई नौरोजी, या फिर फ्री हिंदुस्तान अगर आपको पता हो कि पहला का डी हो जाएगा तारकनाथ के दास के द्वारा, तो बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। 89 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 89, ये अमन सहरावत की बात हो रही है, तो ये 57 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल रेसलर हैं। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर 89 था। 90 क्वेश्चन, कटिहार इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वैसे पश्चिम चंपारण में है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कटिहार, क्योंकि पश्चिम चंपारण नहीं दिया गया, उसके बाद कटिहार ही आता है। बिहार बजट की बात करें तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ, तो खूब चर्चा में रहा था कि शिक्षा क्षेत्र में खूब खर्च कर रही है नीतीश सरकार, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अक्षर समूह में 20 का आंसर हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट का धातु है इसका एल्युमिनियम। अगर हम बात करें वरिष्ठ नागरिक के लिए जो डाक पत्र वाला मतदान की जो पात्रता और जो एज लगाएगी, आप डाक पत्र के द्वारा ही मतदान कर पाएंगे, 85 ईयर्स, बिल्कुल सही जवाब है यह। फिर उसके बाद हम भारत के किन राज्यों में कोयला का भंडार है, तो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी है। किसमें कोयला का भंडार मिलता है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसका आंसर। 96 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर धर्मनिरपेक्ष। इतना इजी क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, बिल्कुल सही। 97 की बात अगर हम करें, 97 नंबर क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो इसका आंसर 54,111, ये जो अगर किसी ने लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा गया। फिर अगर हम बात करें 100 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये बोलें तो पहला का आंसर हो जाएगा बी और दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट भी अगर आपको पता है, दूसरा का सी पता है, तो इसे क्लियर कर लेंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अगर आपको ये पता है कि ये BR अम्बेडकर का है, तो आप इसे आसानी से हटा पाएंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक, मान लीजिए चौथा का ए अगर आपको पता है, सिर्फ आपको 4 का ए भी पता है, इससे और सोशलिस्ट पार्टी से आप बड़े आसानी से इसे बना पाएंगे अगर 2 पता है तो ऑप्शन ज्यादा रहने पर अगर आप EBM एलिमिनेशन बेस्ड मेथड का अगर आप प्रयोग कर रहे होंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 101 क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे। N कोटेश्वर सिंह की जो कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर अगर बात करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसके बारे में मजाक भी उड़ रहा है इसके BPSC के लिए कि इतना ईजी क्वेश्चन क्यों पूछा। तख्त श्री हरि मंदिर जी जो पटना में है, पटना साहिब के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, कहाँ है ये, तो पटना में ही है। जो लोग पटना के हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, बाहर के कुछ लोगों को लगा होगा कहीं कि हाँ हो सकता है पटना है, तो पटना नहीं होगा, कहीं फंसाने जैसा कुछ होता है। कई बार इजी क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो भागलपुर के लोग हैं वो जानते होंगे, बिहुला महोत्सव भागलपुर में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, VYI ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर ये क्लोज ऑप्शन था थोड़ा, किसी सांसद के लाभकारी पद पर, तो 102 में तो था, 102 का 1 का ए हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। फिर 106 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिंबिसार इसका हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार अजातशत्रु, रुचिरा कंबोज खूब चर्चा में रहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा। उन्हें यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 108 का, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल सही होगा। फिर अगर हम बात करें कटौती प्रस्ताव, तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 110 की बात करें, सम्राट चौधरी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने ही बजट पेश किया है। 111, ये 111 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912, लेकिन अप्रैल 1912 की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर मुझे लगता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्च 1912, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्च 1912। फिर अगर हम बात करें 112 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। फिर अगर बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन रिपीट ही किया है इसी एग्जाम में, इससे पहले भी पूछा गया आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में, 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनयन जो है समाप्त कर दिया गया। 116 नंबर क्वेश्चन बहुत थोड़ा टिपिकल कह सकते हैं, ताती तत्व, अगर आपने अखबार पढ़ा हो, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में निकला था, तो बिल्कुल सही है। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर इजी है, ये फ्रेंच ओपन और इससे तो पूछा ही जाता है, फ्रेंच से, ऑस्ट्रेलियन ओपन से, विंबलडन से, तो फ्रेंच से पूछा गया, कार्लस अल्कराज चर्चा में था। सत्यदीप गुप्ता माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले, ये 2011 के अनुसार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है, 1918 हो जाएगा। फिर अगर बात करें 120 क्वेश्चन की, तो क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का यही उपयोग होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लोज है, बीपीएससी के आंसर के बाद आप इसे थोड़ा क्लियरफाई करेंगे। भारत छोड़ो और खिलाफत के मुद्दा को लेकर क्लोज थोड़ा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है भारत छोड़ो होगा इसका आंसर। भारत छोड़ो में कौन सा ऐसा जगह है जहां राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई, लेकिन इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। 123 का आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर, टेस्ला के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। अगर आप बात करें शिशुनाग की, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर जो है उसका मौर्य वंश, ऐसा करके जो आपने सीक्वेंस याद किया होगा, तो इसका नंद वंश इसका आंसर हो जाएगा। 125 की बात करें, तो नीलम संजीव रेड्डी, ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट का पेश किया, 2021 की बात है। और मधु कश्यप जो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, वो पुलिस उप निरीक्षक बनी है। 128 की बात करें, तो इसका आंसर जो कैश क्रॉप है, जायद फसल है, तो इसका चारा हो जाएगा इसका आंसर। 129 की बात करें, श्रेयसी सिंह, तो जमुई इसका आंसर हो जाएगा। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का जो मुख्य आर्थिक आधार था, उस समय वो अफीम था, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अफीम इसका आंसर हो जाएगा। पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 132 की बात करें, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। 9 देशों ने मान्यता दी थी, किसकी? सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थायी सरकार बनाया था जापान में, उसको। फिर अगर 133 की बात करें, तो आल वी इमेजिन एज लाइट, ये भारतीय फिल्म है, कांस फिल्म में फेस्टिवल में प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाला जो ये था, पायल कापड़िया का जो फिल्म था, उस जो फिल्म निर्माता है उन्होंने। आहार नाल के लिए छोटी आंत जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है, इसका आंसर हो जाएगा। 135 का आंसर की बात करें हम, 22 जुलाई 1947, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 91वां संशोधन, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, और मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है, कितने परसेंट? 15%। और अगर एशिया क्षेत्र की बात करें, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? आलोक शुक्ला, भारत के हैं ये। फिर अगर बात करें 138 की, इसका आंसर 1876 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? AgNO3 और कॉपर धातु। निम्नलिखित में से एंडीज तो दक्षिण अमेरिका का है और पश्चिमी तट पर फैला हुआ है, यहाँ पर इस साइड में फैला हुआ है, आप याद होगा आप लोगों को। फिर इसमें से विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये 141 हो जाएगा। 142 ई रिक्शा चालक, ये थोड़ा क्लोज, बहुत मतलब डीपी क्वेश्चन कह सकते हैं। यूपी की युवा महिला है आरती, जो वर्तमान पेशा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण से पुरस्कृत भी किया गया उन्हें, ई रिक्शा चालक है वो, ये बिल्कुल सही है। अब घटन इसका आंसर होगा 143 का। धीरूभाई अंबानी इस ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिया गया है। और अगर हम बात करें 145 का, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी का जो मिट्टी लेकर आए हैं जो देश, वो देश चाइना है।
और फिर अगर हम बात करें गंगा और गंडक संगम पर आयोजित होने वाला 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला है, तो अभी भी वो लगा हुआ है। संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर जो विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय करता है, वो कहा कि इसके अलावा अन्य जो मामले हैं उसमें जो है अध्यक्ष विधानसभा होगा। ये बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें 148 जीवाश्म ईंधन को जलाना वायु प्रदूषण का वैसे प्रमुख कारण पूछा गया, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 149 का, तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी पहाड़ी भाग जो है भौतिक प्रदेशों का एक भाग है। 150 पहला क्वेश्चन भी साइंस का और आखिरी क्वेश्चन भी जे थॉमसन। इस प्रकार से आपने देखा बहुत ही कम समय में आप ये पूरा क्वेश्चन और आंसर मिला सकते थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन अंत तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि फटाफट लोग मिला सके, और इसमें ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए, आगे की तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द ऑफिसर्स। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।